आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 75वां स्वतंत्रता दिवस हमारा पूरा भारतवर्ष मना रहा है, बड़ी खुशियों के साथ, बड़ी आजादी के साथ। एक खुशी को महसूस करते हुए पूरा देश इसमें गदगद हो रहा है। और ये इसलिए कि आज के दिन ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ। हमारा देश अगर हम माने तो गुलदस्ते के मानंद है, एक फूलों का गुलदस्ता जिसमें सब किस्म के फूल लगाए जाते हैं और वो सुंदर दिखाई देता है। और हम इस बात को जानते हैं कि ये देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ, परंतु ये देश बड़े ही मेहनत, मशक्कत और बड़ी आहुति के द्वारा लोगों की अपने को कुर्बानी करने के द्वारा ये देश आजाद हुआ। और इस बात को हम जानते हैं कि देश में हमारे कई जवानों ने, हमारे कई सैनिकों ने, हमारे कई ऐसे लोगों ने अपने खून की कुर्बानी देकर देश को आजाद किया। और आज हम उस आसमान के नीचे और उस हवा में स्वतंत्रता की सांस ले सकते हैं। आज हम अपने देश में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, आजादी। आज हम पर किसी के गुलामी का कोई बोझ नहीं, कोई दबाव नहीं। और ये खुशी की बात है हम सब लोगों की। हम आजाद हैं, हम आजाद देश के नागरिक हैं मेरे प्रिय। और मैं आज उनको याद करता हूं, सलाम करता हूं, अपने ऐसे सैनिकों को जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश की निगहबानी करते हैं। और आज हम स्वतंत्रता से रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक और आजादी, एक और स्वतंत्रता जिसको हम सबको जानने की जरूरत है, वो सच्ची आजादी जिसको हमें पहचानने की जरूरत है। हमारा देश आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। हम खुश हैं, आजाद हैं। पर यदि हम एक अपने जीवन को जांचें, मनुष्य अपनी जिंदगी को अंदर से टटोले, तो वो आज भी आजाद नहीं है। एक आत्मिक आजादी, एक सच्ची आजादी, एक सच्ची स्वतंत्रता आज भी कहीं ना कहीं हमसे बहुत दूर है। और वो है मनुष्य की आत्मिक आजादी, मनुष्य की आत्मिक स्वतंत्रता। आज भी मनुष्य गुलाम है। यद्यपि हमें हमारे देश में आजादी मिल गई, और आज भी मनुष्य एक गुलामी में है, पाप की गुलामी में है, गुनाह की गुलामी में है। द्वेष, नफरत, लालच, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, दुष्ट कर्म, दुष्काम, इन तमाम में लिप्त है मनुष्य। और आज वो इस तरीके से ऐसी गुलामी में बंधा हुआ है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। कौन है हमको जो इस गुलामी से आजाद करेगा? मनुष्य को अपनी आत्मा में भी आजाद होना बहुत जरूरी है। मनुष्य आज ऐसी सड़सड़ाहट में पड़ा है, ऐसी गुलामी की सड़सड़ाहट में पड़ा है जहां से वो अपने आप से छूट नहीं सकता। उसके सारे अच्छे कर्म उसको उस सड़सड़ाहट से नहीं छुड़ा सकते। पर हमें उस सड़सड़ाहट से छूटकर उस ईश्वरीय स्वभाव तक पहुंचने की जरूरत है। यदि हम सच्ची आजादी, सच्ची स्वतंत्रता के अर्थ को समझना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो हमें उस पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
बाइबल में मैं आपको एक आयत बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है यूहन्ना उसका 8 और उसकी 32वीं आयत में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? सत्य कौन है? एक ऐसी चीज है मेरे प्रियो कि उस सत्य के द्वारा हमारा सारा असत्य, हमारी सारी गुलामी, हमारे सारे पाप हमसे दूर होंगे और हम आत्मिक सच्ची स्वतंत्रता को महसूस करेंगे। मनुष्य को अपने पापों से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है, आज भी। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में यह आया है कि अपने देश, अपने वतन, अपने राजाओं के लिए प्रार्थना करो। हम शरीर से तो आजाद हो गए हैं, पर आत्मा में अभी भी हम पाप के गुलाम हैं। मनुष्य जाति पाप का गुलाम है। आज भी वो जकड़ा हुआ है। आज भी शैतान ने मनुष्य को जकड़ रखा है। आज भी मनुष्य पाप करता है। आज भी एक दूसरे से विरोध करता है, द्वेष करता है। इन तमाम चीजों से हमें स्वतंत्र होने की जरूरत है। और ये स्वतंत्रता हमें कहां मिलेगी? मेरे प्रियो, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे बहुत से जवानों ने अपना बेशकीमती एक ऐसा खून बहाया जिससे हमें आजादी मिली। पर आत्मिक आजादी के लिए, मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर का वो इकलौता बेटा अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने भी आज से 2500 साल पहले इस संसार में आकर पापों की छुड़ौती के लिए, मनुष्य को स्वतंत्र करने के लिए अपने बेशकीमती खून को बहाया। प्रभु का वचन कहता है, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों को शुद्ध करता है, पवित्र करता है और हमें वो सच्ची आजादी देता है। मनुष्य चाहे स्वतंत्रता को महसूस करे, और सच्ची आजादी का अर्थ यही है कि मनुष्य अपने पापों से छूट जाए, अपने पापों से मुक्ति पाए, अपने पापों से आजादी पाए, अपने पापों की क्षमा मांगे। जब एक मनुष्य अपने पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से प्रभु के पास आता है, तब वो सच्ची आजादी को प्राप्त करता है। मनुष्य अपने पापों को मान ले और उन्हें छोड़ दे तो बाइबल कहती है उस पर दया की जाए। पाप की मजदूरी मौत है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, इटर्नल लाइफ है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। एक स्वतंत्र, एक सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, स्वतंत्रता ये नहीं कि हम शरीर में स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता ये है क्या मैंने उस पाप में स्वतंत्रता को पाया, उस पाप से आजादी को पाया, उस पाप से मैं छूट गया या नहीं। ये स्वतंत्रता है। आइए इस स्वतंत्रता के इस दिवस पर हम मनुष्य के लिए वो कार्य करें जो मनुष्य के लिए जरूरी है, इंसान के लिए जरूरी है। पाप से छूटकर, उस सरसराहट से छूटकर उस ईश्वरीय स्वभाव में मनुष्य को बदलना होगा। जो परमेश्वर नहीं चाहता उसको हमें नहीं करना, और जो परमेश्वर चाहता है उसको हमें अपने जीवन से लागू करना होगा। मैं आजाद हूं, मैं आजाद, मुझे आजाद होना है। मैं प्रिय आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपने सच्ची आजादी को प्राप्त किया? क्या आपने सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त किया, जिसे हम आत्मिक आजादी कहते हैं? यदि ऐसा नहीं है मेरे प्रिय, तो आइए आज हम इस स्वतंत्रता दिवस से हम सीखें
शायद हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, पर क्या आप स्वतंत्र हो गए? क्या आपने अपनी आत्मा में सच्ची आजादी को प्राप्त किया? इसका अर्थ यही है, जो आत्मा में आजाद हो जाता है, जो आत्मा में उद्धार पा लेता है, यही सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है। आइए हम सबके लिए आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों को फैला के कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब बोझ से विश्राम दूंगा। सबको मेरी तरफ से इस गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।